वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे एफिशिएंट मेथड है या जब जो सबसे हमारे पास एफिशिएंट स्केच है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं वो इसका फ्रंट प्लेन पे ये वाला स्केच है। ये ऑल अलोंग हम देख रहे हैं इसका स्केच। ये वाला स्केच हम ड्रॉ करें सबसे पहले और इसको फिर डिफरेंट लेवल्स पे हम एक्सट्रूड करें और बाद में ये जितने हमारे पास एडिशनल फीचर्स हैं, होल्स, रिब्स, ये हम बाद में ड्रॉ कर लें। तो सिर्फ एक स्केच में हम इस पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग ये वाली है। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो ये वाली ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दिया, वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करते हैं। तो रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन अभी सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले और यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 25 और बाहर वाले सर्कल की हमारे पास 50 डायमेंशन है। उसके बाद हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और ओरिजिन से डाउनवर्ड हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी भी हम डायमेंशन अभी दे देते हैं। इसकी हमारे पास डायमेंशन 90 मिलीमीटर है। ओके, 90 मिलीमीटर। अब नीचे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ताकि नीचे वाला फीचर भी ड्रॉ कर सकें। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल पे यहाँ पे मैं नीचे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ, लेकिन डायमेंशन से पहले मैं इस पर एक रिलेशन डिफाइन करूँगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे और ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल को मैं जैसे ही अनप्रेस करूँगा ये मेरे पास एक पॉइंट भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये तीनों लाइन जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब हम रिलेशन देंगे। रिलेशन हमने देना है सिमेट्रिक का। क्लिक ओके। अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन, नीचे वाली डायमेंशन हमारे पास 100 मिलीमीटर है और ऊपर वाली जो हाइट है इसकी दैट इज 12 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। और अभी भी ये हमारे पास रेक्टेंगल देख सकते हैं ब्लू है, तो ये ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक का मतलब है इसकी हर डायमेंशन कंप्लीटली डिफाइन है। तो ये ब्लैक किस तरह होगा, ये इसकी रेक्टेंगल की जो पोजीशन है वो हमारे पास अभी अनडिफाइंड है। तो पोजीशन हमने क्या करनी है, इसको कोइंसाइड कर देना है इस पॉइंट के साथ। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल जैसे ही उठाएंगे तो हमारे पास रिलेशंस टैब ओपन होता है। तो यहाँ से हम रिलेशन दे देंगे मेक को इंसिडेंट। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल ब्लैक हो गया, यानी इसकी पोजीशंस हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गई हैं। ओके, उसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं सर्कल पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम ऑटोमेटिक रिलेशन भी दे सकते हैं। अब मेरे पास जहाँ पे ये लाइन की ये पेंसिल का निशान है उसके नीचे हमारे पास दो रिलेशंस शो हो रहे हैं, एक कोइंसिडेंट का और एक टेंजेंट का। ये मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो मेरे पास टेंजेंट का रिलेशन खत्म हो जाता है। तो हम ड्यूरिंग ड्राइंग ऑटोमेटिक रिलेशंस भी दे सकते हैं। यानी अब मैं टेंजेंट रिलेशन अगर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लाके इसको क्लिक करूंगा तो इस पर ऑटोमेटिकली दो रिलेशंस डिफाइन हो गए हैं, एक कोइंसिडेंट और एक टेंजेंट। अगर आपके पास डिफाइन नहीं होते तो आप मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी ड्रॉ करनी है, तो इसी को मिरर कर लेते हैं। ये दोनों लाइंस हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और ये वाली दोनों लाइन सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली मिरर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन मिरर हो जाएगी। ओके, फाइनली ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर फीचर भी ड्रॉ करना है। तो इसके लिए अगेन मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको भी मैं सिमेट्रिक का रिलेशन दूंगा। तो लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन और राइट लाइन। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ, कंट्रोल को मैं जैसे ही उठाऊंगा तो मेरे पास रिलेशन टैब ओपन होगा। तो इसको मैं मेक सिमेट्रिक कर देता हूँ। उसके बाद इसकी डायमेंशंस डिफाइन करते हैं। विड्थ इज 27 मिलीमीटर और हाइट हमारे पास ओरिजिन से इसकी हाइट एज पर आवर ड्राइंग दैट इज 48 मिलीमीटर। ये हमारे पास इस टाइम हमारा पूरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब हम इसको हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, अनवांटेड लाइंस। ये वाली लाइन मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस की तरफ और वहाँ पे इस सारे स्केच को हमने एक्सट्रूड करना है। इसकी एक्सट्रूजन अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स की एक्सट्रूजन है। सबसे पहले हम नीचे वाले फीचर से स्टार्ट लेंगे।
इसको हमने एक्सट्रूड करना है, उसके बाद ये ऊपर वाली वॉल एक्सट्रूड करेंगे, फिर सिलेंड्रिकल फीचर और ये टॉप फीचर। तो ये देखें किस तरह हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूजन मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले नीचे वाला मैं फीचर सेलेक्ट करूंगा और इसको मैंने रिक्वायर्ड जो एक्सट्रूजन विड्थ देनी है दैट इज 63 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम नीचे वाला फीचर एक्सट्रूड हो गया। उसके बाद अगेन मैं स्केच को सिलेक्ट करूंगा और दोबारा से एक्सट्रूडेड बॉस फेस में जाऊंगा और अब नेक्स्ट फीचर सेलेक्ट करूंगा। ये वाली मेरे पास जो ऊपर वाला दरमियान वाला फीचर है वॉल है, इसको मैंने एक्सट्रूजन देनी है 10 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अगेन मैं यही स्केच सेलेक्ट करूंगा और एक्सट्रूडेड बॉस फेस में जाऊंगा और नेक्स्ट जो मेरा सर्कुलर फीचर है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसको मैंने 44 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, क्लिक ओके। और फाइनली मैं ये वाला फीचर सिलेक्ट करूंगा, स्केच सिलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस फेस में जाऊंगा और ये वाला फीचर मैंने सेलेक्ट करना है। अब इसकी ज़रा देख लें एक्सट्रूजन किस तरह। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं ये हमारे पास कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमने इसको कुछ ऑफसेट डिस्टेंस देना है। यहाँ पे इस व्यू में हम देख सकते हैं 6 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे हमारे पास ये वाला फीचर है 32 मिलीमीटर वाइड। तो ये देखें किस तरह हम दे सकते हैं। विड्थ इसकी 32 मिलीमीटर है, लेकिन ये जो फीचर है ये स्टार्ट हो रहा है 6 मिलीमीटर फ्रॉम दिस प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय हम जाएंगे फ्रॉम ऑफसेट और ऑफसेट दे देंगे 6 मिलीमीटर, क्लिक एंटर। तो ये 6 मिलीमीटर ऑफसेट पे एक्सट्रूड होना स्टार्ट होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला फीचर एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, क्लिक ओके। ओके, ये हमारे पास तकरीबन फीचर कंप्लीट है। सिर्फ हमने थोड़े बहुत होल्स और एक्सट्रूजन कट्स देने हैं, तो वो हम क्विकली दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर एक्सट्रूजन कट है उसको देंगे। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं और यहाँ पे अगेन मैं एक कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैंने सिमेट्रिक देना है, तो अगेन मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वर्टिकल सेंटर लाइन, और इसके अबाउट सिमेट्रिक कर लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, और इस लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जैसे ही उठाएंगे तो यहाँ पे रिलेशन हम दे देंगे मेक सिमेट्रिक। फाइनली इसको विड्थ हमने स्पेसिफाई कर देंगे, विड्थ हमने देनी है 3 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ओके, बाकी ये ऊपर वाली लेंथ हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑल अलोंग इसको एक्सट्रूजन कट देना है। तो फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम यहाँ पे एक्सट्रूजन कट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने बेस में होल देने हैं, तो ये प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे उससे पहले हम फिलेट दे देते हैं, इसको डिस्कार्ड करते हैं और यहीं पे रहते हुए हम फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे फिलेट कमांड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 25 मिलीमीटर रेडियस पे इन एजेस को फिलेट करना है, ये वाला एज और ये वाला एज मैंने सेलेक्ट करना है, क्लिक ओके। अब मैं अगेन ये फेस सेलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा और इन्हीं फिलेट के जो सेंटर पॉइंट्स हैं वहां पे सर्कल ड्रॉ करूंगा क्योंकि वहीं पे मैंने होल ड्रिल करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग इन सर्कल्स की मेरे पास डायमेंशन है 12 मिलीमीटर डाया, और दूसरे को भी मैं डायमेंशन दे देता हूँ लेकिन मैं इक्वल का रिलेशन दूंगा। तो ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे और इनको मेक इक्वल कर देंगे। तो ये इसकी भी डायमेंशन ऑटोमेटिकली मेरे पास 12 मिलीमीटर हो जाएगी। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे होल्स ड्रिल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वॉल यहाँ पे बनानी है, तो रिप कमांड के जरिए हम एक वॉल यहाँ पे बनाएंगे। ये अगर ड्राइंग में देखते हैं ये वाली वॉल हमने ड्रॉ करनी है। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं, रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं, राइट प्लेन, स्केच में जाते हैं, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फीचर्स में जाएंगे, रिप कमांड में जाएंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड इसकी थिकनेस देनी है 10 मिलीमीटर और इसकी डायरेक्शन देनी है। अगर ये डायरेक्शन आपकी डिफरेंट आ रही है तो आप इन कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए इसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हैं, क्लिक ओके। तो मेरे पास ये वाली इस फीचर में यहाँ पे रिप कमांड के ज़रिए वॉल यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। फाइनली मैंने यहाँ पे भी एक होल देना है। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं
सर्कल में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी डायमेंशन मेरे पास 12 मिलीमीटर है। इसको रिक्वायर्ड लेफ्ट से और टॉप से हम डिस्टेंस देते हैं, दैट इज 16, और टॉप से डिस्टेंस इज 12 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल यूज़ करते हुए हम इसको एक्सट्रूजन कट देंगे। तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं स्टील की। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस पार्ट को, एक सिंपल पार्ट था, इसको किस तरह हम एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक स्केच यूज़ किया और उसको डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड किया है, और फाइनली जो हमारे पास एडिशनल चीज़ें थी जिसमें होल्स आ जाते हैं, एक्सट्रूड कट्स आ जाते हैं, वो हमने दे दिए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।